हेलो। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। लेकिन आप कॉल करने में लेट हो गई तो मैं खुद ही चला आया। मुझे खैरियत, कोई काम था? मुझे और शर्मिंदा ना करो, मैं उसी दिन के बारे में कॉल करना चाह रही थी जिस दिन हमारा प्लान कैंसिल हो गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, वैसे भी एक्सपेक्टेड था। नहीं, ये बात भी नहीं है, मामा ऐसी नहीं थी। जब से मेरी शादी हुई वो उसके बाद से और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गई है, समझ नहीं आता मुझे। देखो तो बस जिंदगी के सारे मसले हमेशा तुम्हारी मामा नहीं सेटल किए, और मजे की बात यह है कि तुमने उन्हें करने भी दिया, तो कोई बात। मेरी तरफ से फिर भी सॉरी। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा, एक प्लान बनाया और वो एंड टाइम पे प्लान कैंसिल हो गया मामा की वजह से। मैं इनाया को भी कॉल करना चाह रही थी लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। कैसी है वो? शी इज फाइन, अपनी स्टडीज में लगी हुई है, शी इज डूइंग वेल। अच्छी बात। आप अब काम ही करती रहेंगी, आप कहीं बाहर कॉफी वॉफी पे चलें? मिसेस अहमद, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। मैंने सुना है आपको क्लब कमेटी की ऑफर हुई है। हाँ, हुआ तो है, लेकिन मैंने अभी जवाब दिया नहीं। अरे ये तो इतनी बड़ी ऑफर है, पूरे क्लब की जनरल सेक्रेटरी का टिकट है, बड़ी बात है। हाँ, बात तो है, मगर मैं खुद इतनी बिजी रहती हूँ, सोशल वर्क है, वो एनजीओ है, अब कहाँ वक्त दे पाऊंगी। आप लोग है ना, आप लोग ख्याल रखें ना क्लब का। वो तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन क्लब में आपकी मकबूलियत ही इतनी है, हमें पूछता ही कौन है। खैर, ये तो है, हासिल भी तो बहुत है ना, पता नहीं कौन वोट दे और कौन ना दे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा मिसेस सरमद, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मेरे एक जानने वाले अपने लड़के के लिए रिश्ता देख रहे हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं तूबा के लिए बात करूं? हाँ, लड़का क्या करता है? गालिबन कोई बिजनेस करता है, अमेरिका में सेटल है। ना बाबा ना, एक बार मैं अमेरिका में रहने वाले लड़के को भुगत चुकी, बार बार नहीं। भाई कोई रिश्ता हो ढंग का तो यही हो ना, यही सेटल हो, यही कारोबार करता हो, बाहर का नहीं। मैं नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को बाहर। अरे सैंडविच तो लेना, ठंडे हो रहे हैं, फिर ब्रिज रूम में जाकर कार्ड्स खेलेंगे। और कॉफी मंगाओ। अरे भाई सुनो, 2 कप कॉफी। देखें गुलरेज, वो मेरी बहन है। आप जानते हैं कि तूबा और वो इस वक्त किन हालात से गुजर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके तूबा जरा सा संभली है। अब इन हालात में अगर मैं उन्हें अकेला छोड़ दूंगी तो फिर मुझ में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? मैंने कब कहा कि उसे तन्हा छोड़ दे, लेकिन मेल जोल की एक लिमिट होनी चाहिए। बेतकल्लुफी इतनी ना बढ़े कि इनाया को इनसिक्योरिटी का एहसास हो। इनाया कहां से आ गई इस गुफ्तगू में? उसका क्या ताल्लुक इस सब से? उसका डायरेक्ट ताल्लुक है, क्योंकि वो तैमूर की बीवी है। तूबा और तैमूर का एक गहरा रिश्ता रह चुका है। मेल जोल ज्यादा बढ़ा तो इनाया डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात है, और आप भी प्लीज इस तरह ना सोचें। तैमूर एक समझदार लड़का है, ऐसा थोड़ी है कि तूबा को देखते ही बेकाबू हो जाएगा। और फिर मंगनी टूटी है, उसका तूबा से एक पुराना रिश्ता है, गहरी दोस्ती है। अब ये तो नहीं कि मंगनी टूटी है तो कजन होने का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। वही तो कह रहा हूं कि इस रिश्ते की एक लिमिट होनी चाहिए। और तैमूर के बारे में आप जानती हैं कि बहुत इमोशनल है। इनाया ने बड़े बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, उसकी हमें कदर करनी चाहिए। तो मैं कब उसकी नाकदरी कर रही हूँ? और अपने खानदान के मामलात को मैं बेहतर समझती हूँ, किसको कैसे और कहां डील करना है। ठीक है, तो फिर कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए उस मासूम के साथ। आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे मैं कोई बड़ी जालिम खातून हूं जो उसके साथ ज्यादती करूंगी। देखें, कुछ मामलात को मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करना पड़ता है। मैंने जो कहना था कह दिया। तो ठीक है, फिर
आपका मतलब है मैं सदफ से मिल सकती हूँ? कल शॉपिंग जाने का कह रही थी वो। आपका कुछ नहीं हो सकता। अकेले अकेले प्लान बना लिया अनाया के साथ पिकनिक पे जाने का, और वो भी तुबा को खुश करने के लिए, और मुझे कानो कान खबर नहीं होने दी। नहीं, मैं बता देता आपको। पिकनिक से आने के बाद। आप छोड़े ना, कौन सा पिकनिक हो गई है? वो तो सदफ की वजह से कैंसिल हुई है ना, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग उनसे मेल जोल मत रखो। आपको कैसे पता कि फुप्पो की वजह से कैंसिल हुई है पिकनिक? जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा मैं उनसे रिश्तेदारी निभा चुकी हूँ, और तुम्हारी फुप्पो की आदत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अभी मुझे तो समझ में नहीं आता उन लोगों का हमसे मसला क्या है। तू इतने अच्छे तरीके से मिलती है, बात करती है, तो बहुत खुश भी थी, बल्कि माजरत भी कर रही थी मुझसे। उसने फोन किया था? नहीं, मेरी ऐसी बात हुई थी। तुम गए थे उसके घर? नहीं, ऑफिस गया था। तुम कोई दुनिया के अनोखे कजन नहीं हो, तुम उन लोगों से बाज रहो, और कोई जरूरत नहीं उनसे गपशप मारने की भी। तैमूर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, वो जो तुमने ट्यूशन का कहा था उसी बारे में? नहीं, वो तो मैंने खुद इंतजाम कर लिया है, लेकिन कुछ और बात करनी थी। बोलो। लेकिन पहले आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप ये बात अपने तक रखेंगे। ऐसी कौन सी बात है? फुप्पो के बारे में। पता नहीं, कुछ दिनों से उनका रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उखड़ा उखड़ा सा, ना कोई बात करती हैं, ना किसी बात का जवाब देती हैं, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कुछ कहा है तुमसे? संडे को जब मैं घर वापस आई तो फुप्पो घर पर नहीं थी। फुप्पा और मैं बैठकर बातें कर रहे थे। जब वो वापस आई तो उन्होंने मुझे बुला के बहुत डांटा। कहने लगी कि जो भी बात करनी है मुझसे किया करो। अब तैमूर, आप मुझे खुद बताएं, फुप्पा मुझसे कोई बात कर रहे हो तो आगे से मैं जवाब भी ना दूं। तो अम्मी ने डांट की बात की तुमसे? जी, उनका लहजा तो सर्दी था। आई एम श्योर तुमने कोई ऐसी वैसी बात की होगी। तैमूर, मैं ऐसी वैसी बात क्यों करूंगी, जबकि आपने मुझे मना भी किया। इतना तो ट्रस्ट है ना आपको मुझ पर। जब अम्मी ने तुमसे ये सब कुछ कहा, तुमने आगे से सख्ती से जवाब तो नहीं दिया? जवाब देना तो दूर की बात, तो कुछ भी नहीं कहा, बस रोना आया और कमरे में आके बैठ गई। अच्छा देखो, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत दिल कर रहा है आज। चलोगी मेरे साथ मेरी फेवरेट आइसक्रीम खाने? अगर आप कहेंगे तो जरूर। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर बाकी बातें बाहर ही करते हैं। जी। कोई यहाँ पारसा नहीं, कोई नहीं खाक जमीन। ये चॉकलेट चिप आइसक्रीम हमेशा से आपकी फेवरेट है? हाँ, मुझे हमेशा से ही बचपन से बहुत अच्छी लगती है।
तूबा को आइसक्रीम इतनी बुरी लगती थी, मैं उसे जबरदस्ती ये की। अपनी खताओं जैसी अपनी सजाएं हैं, झूठे हैं रिश्ते सारे, झूठी वफाएं हैं। पर तूबा खा लेती थी। हर बात मानती थी आपकी। मुझसे भी ज्यादा। ये तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन उसकी नेचर ही ऐसी थी। वो हर किसी को, हर रिश्ते को खुश रखना चाहती थी, इसीलिए खुद भी तकलीफ उठाती थी। अभी भी तूबा को मिस करती हूँ। सच बताऊं कि झूठ? सच। झूठ मैं तुमसे बोलना भी नहीं चाहता। मेरे लिए तूबा को भुलाना बहुत मुश्किल है। हम बचपन से एक दूसरे के साथ पले बड़े हैं, हर ख्वाब, हर बात शेयर की हमने। अब अचानक से हम दोनों के रास्ते जुदा कर दिए हैं, तो इसे कबूल करने में हमें थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। तुमसे आइसक्रीम कर भी रही थी। देखो अनाया, मैंने बहुत ईमानदारी से तुम्हारे सवाल का जवाब दिया। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरा जवाब पसंद नहीं आया, लेकिन मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूं कि जब से मेरी तुमसे शादी हो गई, मैंने कोशिश करके तूबा के बारे में सोचना छोड़ दिया। मेरी जिंदगी आगे तुम्हारे साथ चलेगी। वो मेरा माजी है और तुम मेरा मुस्तकबिल। आपकी बात पर यकीन करने का बहुत दिल चाहा। कर लूं यकीन? सरमन, आप और तूबा इकट्ठे जा रहे हैं ना एक ही गाड़ी में? हाँ, क्यों? दूसरी गाड़ी मैं लेके जा रही हूँ। बताया तो था आपको, आपा के साथ प्रोग्राम है, लंच का फिर शॉपिंग का। मगर कोई ऐसी ऐसी बात ना करना मुझसे। कैसी वैसी बात? तो फिर वही तूबा और तैमूर के बारे में कोई पुरानी बात। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि मैं अपनी बहन के साथ क्या बातें करूँ? हाँ, मेरी सगी बहन है वो, शी इज माय रियल सिस्टर। शुक्र है आपको याद तो आया कि वो आपकी सगी बहन है। वैसे बर्ताव आपने उसके साथ ऐसा नहीं किया था कि आपकी सिस्टरहुड कायम रह सकती। मैं ना पुरानी बातें बिल्कुल याद नहीं रखती। मैं आगे की तरफ देखती हूँ, आगे की तरफ। मुझसे बेहतर कौन जानता है। बहरहाल फिर भी मैं आपको याद करा रहा हूँ, सिस्टर के अलावा आपका एक अदद भाई भी है। ओफो, मूड खराब कर दिया ना मेरा। मैं तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सफी की बेटी अब शाहाना की बहू है। कोई ऐसी ऐसी बात मत कीजिएगा उसके सामने। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ अपनी बहन को मिलने इनाया की खातिर जा रही हूँ? नो वे। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुमसे किसी अच्छी बात की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना अच्छे की उम्मीद अपने साथ। मैं जाता हूं। याद है
कॉलेज से हम दोनों सीधे यहाँ आ जाते थे कॉफी पीने। क्लब की कॉफी बहुत मशहूर थी, याद है ना आपको? मुझे सब कुछ याद है सदर। एक रहने दो, मैं ले पापा प्लीज जाने देना जो हुआ। आप ही तो कहती थी कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, नाराजगी हो जाती है लेकिन कभी जुदाई नहीं होती। आपा याद है ना? याद है मुझे। पापा मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मुझे अपने से दूर तुमने खुद किया सदफ। मेरे बेटे के एक्सीडेंट को तुमने ऐब का रंग दे डाला, रिश्ते में दरार तुमने डाली है। अरे नहीं आपा, मैं भला ऐसा कर सकती हूँ? ये दरार तो हमारे दरमियान सफी और उसकी बीवी ने डाली। क्या मतलब? देखिए आप, सफी की बेटी कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था। आप तो जानती हैं उसके चेहरे पे इतना बड़ा दाग, इस ऐप के साथ उसका रिश्ता कहाँ होता भला? बस सफी ने मौका गनीमत जाना और इनाया का रिश्ता कर दिया हमारे तैमूर से। अब आप ही बताइए, क्या आपने सफी की बेटी का रिश्ता डाला था? नहीं। यही ना आपा, सफी ने मौका गनीमत जानकर हमारे तैमूर पर थोप दिया इनाया को। यह रिश्ता कहीं से फिट है ही नहीं, वो जचते ही नहीं है इकट्ठे। शायद तैमूर की किस्मत में यही लिखा था। बस यही ना आपा, हमारे तैमूर की किस्मत में ये नहीं लिखा था, बस जबरदस्ती थोपा गया इनाया को तैमूर के सर पर। उसके यहाँ इतना बड़ा दाग है, ये ऐप कभी खत्म होने वाला नहीं है आपा। लेकिन उसने तैमूर की बहुत मदद की है इन हालात से निकलने में। ओफो आपा, आप भी कितनी भोली हैं। मदद तो करनी ही थी ना, क्योंकि इनाया का कहीं रिश्ता होना ही नहीं था। ना रिश्ता होना था और ना ही वो ऐब खत्म होना था। ऐसा नहीं है, उसमें बहुत खूबियां भी हैं, उनके आगे इस दाग की कोई अहमियत नहीं है। आपा मेरी जान, आप कितनी प्यारी है। ये आप ही का ज़र्फ है और तैमूर की अच्छाई कि आपने अपने घर में उसको इतना अच्छा मकाम दे रखा है। वरना मैं तो कहती हूँ, जिस तरह की वो है, जिस तरह का उसका दाग है, उसका रिश्ता तो नहीं होना था, कहीं भी नहीं होना था आपा। बस ये आप ही हैं जो बर्दाश्त कर दिया सब। मेरी प्यारी आपा। तैमूर, एक बात तो बताओ, मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है, इनाया के इस दाग का कोई इलाज है कि नहीं? शाहना, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हुआ? मैंने ऐसी क्या गलत बात कह दी? मम्मी से पहले तो आपने कभी कुछ ऐसा नहीं कहा, आज क्या हो गया आपको? इनाया मेरी बहू है, उसके अच्छे बुरे का मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? अगर कोई इलाज है तो करवाना चाहिए ना, इसी की बेहतरी के लिए कह रही हूँ। देखिए मम्मी, मेरे लिए मैटर नहीं करता, और अगर मेरे लिए नहीं करता तो आपके लिए भी नहीं करना चाहिए। तैमूर ठीक कह रहा। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया आप लोगों को? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ इसी की बेहतरी के लिए कह रही हूँ। आप सब तो एकदम डिफेंसिव पे आ गए। ले बेटा, खाना खाओ तुम। ले आप भी खाना ले।
क्या हो गया भाई आयशा, क्या परेशानी? बस अब तो मुझे फिक्र खाई जा रही है। भाई किस बात की फिक्र? अब बेटा कमाओ पूत है, हमारी सारी फिक्रें खत्म हो गई हैं। यही तो फिक्र है, अब उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। अरे बाबा, तो उस पर जोर जबरदस्ती करने की जरूरत ही क्या है तुम्हें? जवान बेटा है, लड़की नहीं लड़का है, खैर से तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो फिक्रमंद होने की तो बात है ना, आप समझ नहीं रहे ना मेरी बात। अच्छा भाई, तो तुम ही समझाओ कि क्या बात है। देखिए सैफी, मुझे लगता है कि अहमद ना तुबा में मामूली दिलचस्पी ले रहा है। ये तो बहुत खतरनाक बात है। असल डर मुझे यही है, अगर ये मामला सीरियस हो गया तो बहुत बुरा होगा। आप जानते हैं ना फिर क्या होगा? होगा क्या? वो सदफ हमें शहर बदर कर देगी। वो हासिद औरत जो करेगी सो करेगी, फिक्र तो मुझे अपने बेटे की है। देखिए ना, तुबा बेवा है, और दूसरी बात, अनाया की शादी तैमूर के साथ हो गई है। अब इस तरह के ताल्लुकात शादी वादी के ठीक नहीं है। आयशा, तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया। सोच सोच कर मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। मैं तो सोचती हूँ कि मैं अनाया से बात करूं। नहीं नहीं नहीं, अनाया से जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। उसे क्यों परेशान करें बेला वजह? हाँ, ये भी आप ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी कुछ दिनों से मुझे वो कुछ बुझी बुझी सी लग रही है। क्या बात कर रही हो? उलझी उलझी लग रही है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शादीशुदा जिंदगी में अप डाउन तो आते रहते हैं ना। नहीं, तुम मुझे ये बताओ, क्या आपा और तैमूर का रवैया तो ठीक है ना उसके साथ? हाँ हाँ, शाहाना आपा उसका बहुत ख्याल रखती है, और तैमूर भी बहुत ख्याल रखता है। वो जो उस दिन उसने जोड़ा पहना हुआ था ना अनाया ने, वो पूरे 6,000 का था। 6,000 रुपए? ये तो पैसे का जिया है। अरे नहीं भाई, पैसे वालों के लिए कौन सा इतना महंगा है। बस मुझे तो एक बात की फिक्र खाई जा रही है। आपको पता है ना, अब मैं और परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इसका कोई हल निकालें। अच्छा भाई, मौका देख के बात करता हूँ अहमद से। ठीक है। जी डॉक्टर साहब, आर यू श्योर इस ट्रीटमेंट के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है ना? ये दाग मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा? अच्छा, आप लोगों की टाइमिंग्स? कल तो बहुत मुश्किल है। परसों? जी, मैं भी परसों अवेलेबल हूँ। तो आप ऐसा कीजिए कि आप परसों की अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लें। ओके, इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मैं आपके क्लिनिक विजिट करूँगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। अनाया, मैं जानता हूं कि तुमने मम्मी की बात का बुरा मनाया, लेकिन मेरा यकीन करो, उनकी इंटेंशन बुरी नहीं थी। मैं जानती हूँ उनकी इंटेंशंस बुरी नहीं थी तैमूर, लेकिन कह तो वो सही रही हैं। ऐब तो ऐब होता है। अगर किसी तरह से ये दाग खत्म हो जाए तो नहीं होगा। बहुत बड़ा दाग है, किसी किस्म की भी ट्रीटमेंट यूजफुल नहीं होगी। मैं एक डॉक्टर हूं, इसलिए तो मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं। वैसे भी जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो को तो एतराज है ना। वैसे भी आजकल उन्हें मेरी हर बात पर एतराज हो रहा है, और वो गलत थोड़ी ना कह रही है। मुझे अपनी बहू के तौर पे इंट्रोड्यूस करते हुए उन्हें एम्बैरेसमेंट फील होती है, इसलिए वो ये कह रही है। तुम्हें मम्मी की बात पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे खुद बात करता हूँ। नहीं प्लीज, आप उनसे कुछ ना कहिएगा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा।
अगर तुम ये चाहती हो कि मैं मम्मी से कुछ ना कहूं, तो फिर तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आइंदा खुद को कभी डिग्रेड नहीं करोगी। मेरे नजदीक सूरत से ज्यादा सीरत की अहमियत है। अनाया, तुम बहुत अच्छी हो और उससे भी अच्छा तुम्हारा दिल है। अपने दिल को हर अंदेशों से साफ रखो। आई समझ? गुड। जी कल याद से वो फाइल मेरी टेबल पर रख दीजिएगा। थैंक यू। हेलो, हाँ अहमद, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल फिट। कैसे कॉल किया आज? अभी अभी मेरा मूड हुआ था फिल्म देखने का, तो मैं टिकट लेने जा रहा हूँ। मुझे तो अरसा हो गया कोई मूवी देखे हुए। तुम और फिल्म से दूर रहो, ये मैं मान ही नहीं सकता। तुम्हारे बारे में तो पूरे खानदान को पता है कि फर्स्ट शो और तुम ना देखो, ऐसा हो नहीं सकता। वो बात पुरानी हो गई अहमद, वो आदत ही खत्म हो गई जब तैमूर मेरी जिंदगी से निकल गया। आई एम सॉरी यार, मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया। नहीं, मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ। तो फिर चलो फिल्म देखते हैं। अभी? हाँ। तुम एक मिनट रुको, मैं बताती हूँ। ओके लेट्स गो। आर यू सीरियस? वेरी सीरियस। बस अभी तैयार होने वाली हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। क्यों नहीं मैडम, मैं 10 मिनट में आपके गेट करूँगा। बाय। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मूवी देखने। इस वक्त अकेले? नहीं, अकेले नहीं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी है। मामा को बिल्कुल भी ना पता चले कि मैं जा रही हूँ इस वक्त, ठीक है? अल्लाह तू बाबाजी, इतना मुश्किल काम? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, वो सो रही हैं। देख ले तू बाबाजी, कहीं मैं फंस ना जाऊं। नहीं फंसनी आप, वो सो रही हैं अभी। मैं 3 घंटे में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, अहमद के साथ जा रही हूँ, ठीक है? मैं जा रही हूँ। ओके बाय बाय। चले। क्या बात, नहीं घबराई भी क्यों? बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, बल्कि करने जा रही हूँ। मामा सो रही थी तो मैं सोचा निकल जाऊँ। ओह, तभी मैंने सोचा कि तुम्हें इजाजत कैसे मिल गई, और तुम जैसी डरपोक लड़की ऐसे कैसे बाहर आ सकती है? मूवी देखने का बहुत दिल चाह रहा था, और अकेले मुझसे सिनेमा जाया नहीं जाता। और अगर उन्हें पता चल गया तो? वैसे तो उन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर पता चल गया तो डांट पिटेगी बहुत। इसका मतलब है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा। इसके बाद वो खुद सोने से पहले 8 बजे पहले तुम्हें सुलाएंगी, घर के दरवाजे लॉक करेंगे, और तुम्हारे इस चौकीदार की भी छुट्टी हो जाएगी। कोई अच्छी बात कर सकते हैं हम? इतनी खौफनाक बातें करने की क्या जरूरत है? अच्छी लग रही। थैंक यू। चले प्लीज, लेट्स गो। चलो। अहमद, इतनी अच्छी मूवी थी। इतने दिनों बाद मैंने कोई अच्छी मूवी देखी है, बल्कि जाके मूवी देखी है। थैंक यू। भाई कंपनी अच्छी हो तो मूवी भी अच्छी लगती है। तो सही कह रहे हो। अगर कोई बार बार बैठ के क्रिटिसाइज भी कर रहा हो ना फिल्म को, तो दूसरे को फिर पसंद नहीं आती। लेकिन ये बार बार नहीं हो सकता। Really? हाँ, मामा हर दिन तो इतनी जल्दी नहीं सो जाती ना।
वैसे जो मजा तुम्हें आज आया है, ये मजा तुम हमेशा कर सकती हो। नहीं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। मामा हर रोज तो इतनी जल्दी सोती नहीं है, और अगर सो भी गई तो हम इतने फ्रीक्वेंटली मूवी एक साथ नहीं देख सकते। दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल। अरे देखो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इम्पॉसिबल होती हैं, मगर आप उसको खुद पॉसिबल करते हैं। लेकिन ये उनमें से नहीं। हो तो सकता है। कैसे? देखो, अगर तुम साथ दो तो हर चीज पॉसिबल हो सकती है। देखो, अगर रिश्तों में लीगैलिटी आ जाए तो रोक टोक खत्म हो जाती है। क्या मतलब? तुम चाह रही हो मैं तुम्हें आसान ज़बान में बताऊं? हाँ, बोलो। तो बहुत अरसे से मैं एक बात अपने दिल में दबा के बैठा। मुझे लगता था उसे कहने का सही टाइम नहीं, पर आज मुझे लग रहा है कि सही वक्त आ चुका। कहो। आई लव यू। तो अहमद, ये बात तुम कहते नहीं तो अच्छा होता। हम कजिन्स या दोस्त ही सही हैं। सिर कदमां विच रखिए। लेकिन मोहब्बत हो जाने से दोस्ती का रिश्ता कमजोर तो नहीं हो जाता और मजबूत हो जाता। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम्हें मुझसे हमदर्दी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। तुम्हें क्या लगता है ये एहसास मेरे अंदर आज डेवलप हुआ? नहीं, मैं बहुत पहले से तुमसे प्यार करता हूँ। तब तुम तैमूर के साथ मंसूब थी और मेरा कुछ कहना या ना कहना कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, हम कोई और बात करें? तो प्लीज जस्ट गिव मी वन चांस। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें जिंदगी की वो तमाम खुशियां दूंगा जो तुम डिजर्व करती थी, जो तुम डिजर्व करती हो। जस्ट वन चांस प्लीज। कोई नहीं बखाक जमीन। ये क्या ड्रामा लगा रखा है? आप तमीज से बात कीजिए, हम लोग रिस्पेक्टेड शहरी हैं। ओ, बड़े मौजूद शहरी हैं। और फिल्म का शो तो कब का खत्म हो गया है और तेरा शो अभी तक चल रहा है। चलो थाने चलो। देखिए, तमीज से बात कीजिए। और हाँ, अगर आपको थाने लेके जाना है तो पहले मैं इनको घर ड्रॉप कर लूँ, उसके बाद आपके साथ चलूंगा। वाह भाई वाह, बड़ी फिक्र है तुम्हें इसकी घर छोड़ने की। और जब घर से साथ निकले हो तो थाने भी साथ चलोगे। चलो मेरे साथ, चलो। देखिए, और चल, आप क्या कर रहे हैं? बैठो गाड़ी में। मिसेस रमजी की कॉल इस वक्त? हेलो मिसेस रमजी, क्या ये खैरियत है? इस वक्त क्यों कॉल कर रही हैं आप मुझे? बात ही ऐसी है, आपकी बेटी को पुलिस पकड़ के ले गई है। ओह व्हाट रबिश। आई एम सीरियस, मेरे बेटे ने मुझे अभी बताया है। आपकी बेटी सलमा हॉल के बाहर किसी लड़की के साथ थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। मेरा बेटा लेट नाइट शो देख के अभी वापस आया है। मिसेस रमजी, मेरे ख्याल में आपके बेटे को चश्मे लगाने की जरूरत है। मेरी बेटी तो आराम से अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सो रही है इस वक्त। मेरा काम बताना था, बाकी आपकी मर्जी। ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। स्टूपिड औरत। मेरी बेटी इस वक्त सिनेमा क्यों जाएगी भाई? खुली पागल हो गई है ये औरत। हर वक्त कोई ना कोई उल्टी सीधी बात करती है मेरी और मेरी बेटी के बारे में। एक यही कसर रह गई थी
वो भी पूरी कर दी तुम्हारे साथ साथ। मैं तो आपको पहले ही कहती थी, बचाएं उसे तूबा से, एक ना एक दिन तो ये जरूर आना था। एक दफा फिर सदफ के हाथों बेइज्जत होना पड़ा। वो कोई मौका हाथ से जाने थोड़ी देती है। वैसे बुरा मत मनाइएगा, सदफ आपा भी खूब ढिठाई दिखा रही हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये, हमारा तो लड़का था, चलो खैर है, उनकी तो लड़की थी ना, बजाय तहम्मुल से बात करती उल्टा हम पे गुस्सा कर रही हैं। क्या उन्हें सूट करता है ये सब कुछ? फिर आप मुझे बताएं, तूबा को जबरदस्ती तो अहमद अपने साथ नहीं लेकर गया होगा ना? उनकी बेटी अपनी मर्जी से अहमद के साथ फिल्म देखने गई है। शर्मिंदा उन्हें होना चाहिए या हमें? आयशा, जो हैसियत और जो मकाम इसका है ना सदफ का, और जो वो खुद को समझती है, तो हर तरह की शर्मिंदगी खुद ब खुद हमारे हक में आ जाती है। छोड़े इन बातों को, दफा करें। आप जरा अहमद का फोन तो मिलाएं, मुसलसल बन जा रहा है। ले लिया होगा उसका मोबाइल पुलिस ने, और क्या। इनाया को फोन करता हूं कि तैमूर से बात करे, वही शायद कुछ कर सके। जी अब्बू, मैं कुछ करती हूँ, आप फिक्र ना करें। जी क्या हुआ नाया, तुम इस वक्त यहाँ और कुछ परेशान लग रही हो तुम? खबर कुछ अच्छी नहीं है तैमूर। क्या हुआ? अहमद और तूबा, उन दोनों को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? तूबा और अहमद को? नाया प्लीज मुझे पूरी बात तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? तैमूर, मुझे खुद पूरी बात का नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि इस वक्त वो दोनों थाने में। आप कुछ कर सकते हैं? हाँ, मेरा एक दोस्त है एसपी, मैं उससे बात करता हूँ।